दोस्तों यूएस ईरान वॉर में नया एस्केलेशन हुआ है। कहने को तो कतर में पीस टॉक्स चल रहे हैं। फेवरेट फील्ड मार्शल ट्रम्प के जूते चमका रहे हैं इस उम्मीद में कि कुछ सेटल करके कुछ मिल जाए। इन सब के बीच में यूएस ने आज ईरान के ऊपर फिर हमला किया है। 3 दिन में दूसरा हमला हुआ है, लेकिन इस बार ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है और उसके साथ अगर आप देखें तो कुवैत के ऊपर मैसिव मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे लड़ यूएस, इसराइल और ईरान रहे हैं, साथ में कुछ अरब पार्टनर्स हैं जो इसे फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में बेचारा एक न्यूट्रल देश है ओमान। अब दोस्तों ये ओमान चाह रहा है कि गल्फ मैटर रिजॉल्व हो। उस हेल्पफुल अलाई को ट्रंप ने धमकी दे दी है। जी हाँ, यूएस अलाई है ओमान, यूएस का मिलिट्री प्रेजेंस भी है, टेम्पररी बेसिस पे ओमान में रहता है। उस अलाई को ट्रंप ने धमकी दी है और धमकी भी ऐसी कि तुम्हें उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे। अगर पूरा लाइन सुने तो सरल हिंदी अनुवाद करूं देशज रूप में तो यह कहा गया है कि यदि ओमान ने होशियारी की तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, उजाड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे ट्रंप आखिरकार चाह क्या रहे हैं, मतलब बड़ा कठिन है। आप देख सकते हैं यूएस ने ईरान के ऊपर हमला किया, 3 दिन में दूसरी बार हुआ है। और इसके साथ ट्रंप ने कहा है अगर डील एक्सेप्ट नहीं करोगे तो विल फिनिश द जॉब। इसके सिवा यहाँ पे ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, कुवैत के ऊपर मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। वही अगर आप देखें तो ईरान का कहना है कि यूएस एयरबेस को हमने टारगेट किया है कुवैत में। वैसे ही आप देख सकते हैं कुवैत एयर डिफेंस एक्टिवेटेड थे, मिसाइल एंड ड्रोन थ्रेट्स हो रहा है। यूएस ने नए हमले किए हैं ईरान पे और उसके बदले में ईरान ने ये जवाबी कार्रवाई की है। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है, ट्रंप ने ओमान को धमकी दी है। स्टार्टिंग में तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, सबको लगा ट्रंप जैसा बड़बड़ाते हैं कुछ वैसा ही किए हैं, वो कहना चाहते हैं ईरान को वी विल ब्लो अप। लेकिन फिर जब यूएस सरकारी ट्विटर हैंडल से एज इट इज ट्रंप ने जो कहा है वो लिखा गया, तब जाके यकीन हुआ ये सच में ट्रंप ओमान के लिए ही कह रहे हैं। ट्रंप ने ओमान को कहा कि अलाई ओमान को वी विल ब्लो अप, खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, उजाड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं, आइए जरा आज के वीडियो में उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए मात्र 16,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है, लोएस्ट एवर प्राइस है। इस कीमत पे आपको अगर आप देखें तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। जी हाँ, 109 से अधिक छात्र सेलेक्ट हुए हैं सीएसई 2025 में, यानी क्वालिटी कोर्स है वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 28,999 रुपए में है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके सिवा अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 28,999 में है। और अगर आप ऑप्शनल भी साथ में इंक्लूड करना चाहते हैं तो जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो आपको 23,999 रुपए में मिल रहा है। कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो मेक श्योर इस ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दे, क्वालिटी कोर्स है। तो दोस्तों आज की बात है, आज ईरान पे वापस से 28 मई को यूएस ने बंदर अब्बास पोर्ट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे बसा ईरान का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, नेवल बेस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर है, उसके ऊपर हमला किया गया है। यूएस का कहना है कि 4 ईरानियन वन वे अटैक ड्रोन्स थे, हमने उसको ध्वस्त किया और बंदर अब्बास में जहां से ये ड्रोन्स लॉन्च होते हैं, लॉन्चिंग पैड्स वगैरह जो है उसको भी हमने उड़ा दिया है। दोस्तों यहाँ पे मंडे को भी सेम बंदर अब्बास में हमला किया गया था, जिसके साथ बोट्स जो कि एज पर यूएस माइन ले कर रहे थे उनको उड़ाया गया था और बंदर अब्बास में जो मिसाइल साइट्स थे उनको टारगेट किया गया था। इस बार भी यूएस ने वही कहा है जो 3 दिन पहले कहा था कि ये सेल्फ डिफेंस में हमने किया है। यूएस ट्रूप्स और कमर्शियल मैरीटाइम ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सभी साइट्स जो कि उनके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं उनको हमने प्रोएक्टिवली खत्म किया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रंप क्लियरली ईरान के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो इस वक्त नेगोशिएशन चल रहा है उसमें ईरान यूएस टर्म्स पर आए और डील एक्सेप्ट करे और बदले में कहीं ना कहीं स्टिक अप्रोच का पालन करते हुए वो दिख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ईरान का रिटेलिएशन भी हुआ जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि ईरान भी यूएस को वैसे ही धमका रहा है। ईरान ने कुवैत को टारगेट किया, मिसाइल्स और ड्रोन सभी से हमला किया गया। आईआरजीसी अगर आप देखें तो उन्होंने पब्लिकली क्लेम किया कि हमने यूएस एयरबेस को टारगेट किया है, बंदर अब्बास स्ट्राइक्स के जवाबी कार्रवाई ये हुई है और ये चेतावनी भी दी आगे अगर वापस ऐसा दुस्साहस करोगे तो और भी अधिक डिसाइसिव रिस्पॉन्स आपको देखना पड़ेगा। ये जो बेस है दोस्तों जिसकी बात हो रही है वो अली अल सालिम एयर बेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुवैत है, मैसिव यूएस प्रेजेंस आप देख सकते हैं, यूएस आर्मी की कुवैत में आपको देखने मिलती है। बहुत सारे यूएस कंट्रोल्ड बेसेस हैं क्योंकि आईआरजीसी का कहना है एयर बेस है, तो एयर बेस से दिख रहा है। ये अली अल सालेम एयर बेस की बात करें जिसके ऊपर ऑलरेडी ईरान ने बहुत तबाही मचाई है, बहुत नुकसान उसको किया है।
कुवैती फोर्सेस का कहना है कि हमने ड्रोन्स और मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए, कोई मेजर कैजुअलिटी या डायरेक्ट हिट तो नहीं हुआ है। लेकिन आप सभी जानते हैं वहां पे गल्फ स्टेट्स में ये जो मोनार्कीज हैं वहां पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह होती नहीं है। हमारे जैसा तो नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के रील काट लेता है वैसा नहीं होता है। तो वहां पे चीजें बाद में पता चलती हैं, वहां पे रील बनाने की सजा सालों साल जेल की होती है। तो खैर यहाँ पे दोस्तों इस बीच अगर आप देखें तो कुवैत बड़ा ही क्लोज यूएस अलाई है, सिग्निफिकेंट अमेरिकन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, और उसके ऊपर ईरान ने हमला जब किया है तो क्लियरली एक मैसेज दिया है। ईरान का दोस्तों कंसिस्टेंट पैटर्न रहा है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन जिसको कह रहे हैं, जिसमें ईरान पे जब हमला होता है तो ईरान जितने भी यूएस बेसेस हैं यहाँ पे पूरे के पूरे गल्फ स्टेट्स में, जो कि यूएस के इस प्रकार के यूनिलैटरल एक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं, उन सब पे हमला किया जाता है। और यही हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन ईरान वापस कर सकता है, ये मैसेज कुवैत के द्वारा दिया गया है कि वो यूएस पार्टनर्स पे कॉस्ट इंपोज करेगा, दुनिया पे कॉस्ट इंपोज करेगा यदि यूएस ने वापस ऐसा किया। सिग्नलिंग बड़ी क्लियर है कि यूएस फर्दर स्ट्राइक्स करने के पहले 2 बार सोचे, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस, गल्फ पार्टनर सभी के लिए कीमत बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अपना रेजिलियंस भी शो कर रहा है कि तुम कहते हो मिलिट्री डिग्रेड हो गया, देखो अभी भी हम हमला कर सकते हैं। बाकी गल्फ स्टेट्स के ऊपर भी दबाव बना रहा है कि देखो तुम वापस से इस वॉर में पिसने वाले हो तो बच जाओ, यूएस को पीछे खींच लो। तो दोस्तों क्लियरली मल्टीफोल्ड यहां पे अगर आप देखें तो मैसेजिंग आपको देखने मिल रही है। वही ट्रंप ने क्या किया, ओमान को थ्रेटन किया, कल की ही बात है दोस्तों। रिपोर्ट्स है ना कि ईरान और ओमान मिलके हॉर्मूज को चलाने वाले हैं, टोल वगैरह लगाएंगे। कारण है कुछ इस प्रकार से, अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और इसमें ओमान का ये जो मुसद्दम पेनिनसुला है ये ओमान की टेरिटरी है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। वैसे तो ये यूएई है और टेक्निकली ओमान यहाँ तक है, उसका जो अगर आप देखें तो जो मेन लैंड ओमान है वो यहाँ तक है, लेकिन ये जो पेनिनसुला है दोस्तों ये ओमान की टेरिटरी है। और इस वजह से वो कह रहे हैं कि ईरान और ओमान मिलके हॉर्मूज से जाने वाले शिप्स को कहीं ना कहीं उस पर टोल लगाएगा। और ऑलरेडी ईरान ने इस प्रकार से टेरिटरी डिलिनेट भी कर दी है कि इतने टेरिटरी से जो भी जहाज गुजरेंगे उसको इस प्रकार से टोल देना पड़ेगा। और इसके साथ क्योंकि ओमान भी ईरान के साथ ये फैसिलिटेट कर रहा है, इस उम्मीद में कि कुछ शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट हो जाए, हॉर्मूज रीओपन हो जाए, ज्वाइंट कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात हो रही है। तो यही बात 28 मई को कैबिनेट मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया, ओमान की बात करते हुए, ओमान वैसे ही बिहेव करे जैसे बाकी सब करते हैं। आगे सुनिए, we'll have to blow them up। यदि ओमान ने बिहेव प्रॉपरली नहीं किया तो उसको भी हम उजाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। और साफ साफ कह दिया कि कोई डील वील नहीं चलेगा, ईरान ओमान कंट्रोल पे, फी चार्जिंग पे, ये सब हमें गवारा नहीं है। और कह दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इंटरनेशनल वाटर से ओपन था, ओपन रहेगा, लेकिन अंडर यूएस सुपरविजन। इंटरनेशनल वाटर है तो यूएस कहां से आ गया इसमें। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है ना, वो जो दो मुही बातें हैं वो एक सेंटेंस में ही बोलते हैं, बिना कॉमा बिना फुल स्टॉप लगाए, तो क्या कहना। आगे दोस्तों ओमान अगर आप देखें तो वैसे यूएस अलाई है, आप यहां पे देख सकते हैं ये यूएस प्रेजेंस का मैप है और ओमान में रिलेटिवली 600 यूएस प्रेजेंस ट्रूप्स का रहता है। अब डायरेक्ट यूएस बेस तो नहीं है ओमान, लेकिन अगर आप देखें तो उसके इस प्रकार से ओमान के साथ डील है जिसके साथ कहीं ना कहीं यूएस इनडायरेक्टली प्रेजेंस अपना रखता है। 600 से 1000 के बीच में यूएस ट्रूप्स ओमान में रहते हैं। उसके बावजूद भी ऐसे एलाई को इस प्रकार की धमकी यूएस से दी जा रही है, तो आप समझ ही पा रहे हैं क्या हो रहा है। दोस्तों ट्रंप का जो नेगोशिएटिंग स्टाइल है वो यही दिख रहा है कि ईरान की जो उम्मीद है कि ओमान के साथ मिलकर हॉर्मूज पे टोल लगाएगा, उसको टोटली रिजेक्ट किया जा रहा है। मैक्सिमम प्रेशर इस हमले से यही दिख रहा है कि ट्रंप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ पब्लिक थ्रेट्स दे रहे हैं ओमान को भी कि इस प्रकार से ईरान के साथ इस प्रकार का डील कहीं से भी नहीं होने वाला, तो इसको आप रिजेक्ट करें। कहीं से भी ईरान को इस प्रकार के डील की बात उसके साथ आप मिलके करे भी नहीं। यहां पे दोस्तों बिग पिक्चर क्या है, क्या यूएस कर रहा है। देखिए ट्रंप की स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है। एक तरफ तो दोस्तों नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन इस नेगोशिएशन में दबाव कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए मिलिट्री कोवर्जन भी दिख रहा है। वही अगर आप देखें तो जो ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी है जो कि टोल बूथ वगैरह लगाने वाली है, आजकल टोल नहीं कहते हैं, स्टाइल में इन्वायरमेंटल फीस कहा जाता है, तो वो सारी चीजें जो लग रही है, वो जो बॉडी है उसके ऊपर ही सैंक्शन लगा दिया है। वैसे ही अगर आप देखें तो उम्मीद की जा रही है कि इससे ईरान को थोड़ा बैकफुट में यूएस धकेल पाए। पर्पस बड़ा क्लियर है, स्ट्रॉन्ग डील जो यूएस के हित में है वो यूएस को चाहिए और वो बड़ा क्लियर है, हॉर्मूज को इमीडिएटली रीओपन किया जाए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए स्थगित हो, एनरिचमेंट ईरान कर ही ना पाए, जो ऑलरेडी एनरिच स्टॉक पाइल है, 60% एनरिच्ड यूरेनियम है,
वो सब यूएस को दिया जाए या वहीं पर डिस्ट्रॉय किया जाए। कोई ये सब नहीं चलेगा कि रशिया या चाइना रखवा देंगे उसको, बिल्कुल नहीं। या तो डिस्ट्रॉय कीजिए या यूएस को दीजिए। इसके सिवा ईरान जो रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क है, क्या हिजबुल्लाह, उन सबको भी हमेशा के लिए त्याग करे। दोस्तों बात बड़ी क्लियर है, यूएस ये वॉर इजराइल के लिए लड़ रहा है और इजराइल लॉबी बड़ी मजबूत है ट्रंप के ऊपर। तो वो बड़े जोर शोर से दबाव बनाई हुई है कि आप इस हाल में ईरान को छोड़ के जा नहीं सकते। अगर इस हाल में ईरान को छोड़ दिया जाएगा तो ईरान बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा आने वाले समय में। तो इसलिए ईरान को कैसे अब कमजोर किया जाए, तो उसके लिए बड़ा क्लियर है। नंबर वन, न्यूक्लियर वेपन की गुंजाइश ही ना हो तो हर प्रकार से टेबल से न्यूक्लियर कार्ड ईरान का लिया जाए। और दूसरा, हॉर्मूज कंट्रोल। यहां पे दोस्तों तीसरा क्या है, एक नेटवर्क ऑफ अलाइज बनाया जाए जो इस मार खाए हुए ईरान, चोट खाया हुआ ईरान जो और शक्तिशाली बन के उभरने वाला है, उसके खिलाफ एक नेटवर्क ऑफ इजराइल के अलाइज बन जाए इस इलाके में। अब्राहम अकॉर्ड्स को एक्सपैंड किया जा रहा है, जिसमें सऊदी, यूएई, कतर को कह दिया है यूएस ने ईरान के साथ नेगोशिएशन होगा तो बदले में तुमको इजराइल के साथ टाइज नॉर्मलाइज करने होंगे। पाकिस्तान को भी बोल दिया है। अब उनके लिए बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो ये संकट की घड़ी है। तो करे क्या, आज तक उसी इजराइल को न जाने कितनी लानत इन लोगों ने भेजी है फिलिस्तीन के लिए, और आज कहते हैं उसी इजराइल से हाथ मिला लें। और बदले में इजराइल कह रहा है फिलिस्तीन भी मेरी टेरिटरी है, और इतना ही नहीं, सदर्न लेबनान भी, जहां हिजबुल्लाह एक्टिव है, वहां भी वो मौजूद है। तो उस इजराइल के साथ इनको कहा जा रहा है हाथ मिलाने के लिए, और ट्रंप का दबाव है। तो ये ना खाते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। बेचारे मुनीर करें तो करें क्या। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस बड़ा क्लियर है कि आने वाले दिनों में ईरान को स्ट्रेट कंट्रोल नहीं करने देंगे। सालाना अगर आप देखें तो बैठे बिठाए 10 बिलियन का रेवेन्यू ईरान के लिए होगा कम से कम, अगर वो टोल लगाता है। इसके सिवा 20% ऑफ वर्ल्ड सॉइल, उस पर ईरान का वीटो लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये ईरान को नहीं देना, ये क्लियरली इजराइल की तरफ से ट्रंप पे दबाव बना हुआ है। यहां पे सब कह रहे हैं ट्रंप मिड टर्म्स के पहले कमजोर हो रहे हैं, उनको वॉर खत्म करना है। तो पब्लिकली ट्रंप कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कह दिया कि मिड टर्म इलेक्शंस में कोई कुछ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल फिनिश द जॉब इफ नो डील। मिड टर्म में क्या होगा मुझे उस पर कोई दबाव नहीं है। ईरान को बता देता हूं कि तुम धुएं के ऊपर नेगोशिएट कर रहे हो, कभी भी ये फट सकता है और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। लेकिन जब वो खुद मिड टर्म्स की बात कर रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड उनके भी मिड टर्म्स चल रहा है। तो वो दबाव डेफिनेटली ट्रंप के ऊपर है। ओवरऑल अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि मिडल ईस्ट जो पोस्ट खमेनी है उसको कैसे शेप किया जाए, तो वो यूएस प्रयास कर रहा है, जिसमें वो नेटवर्क ऑफ इजराइल अलाइज वहां पर बनाना चाह रहा है, जिसके वजह से अब्राहम अकॉर्ड्स का एक्सपेंशन है। और वहीं ये इजराइल कहीं से भी न्यूक्लियर पावर ना हो जाए, ये इजराइल कहीं से भी हॉर्मूज कंट्रोल ना करने लग जाए। तो उसके लिए भी यूएस जोर शोर से प्रयास कर रहा है ईरान के बढ़ते हुए शक्ति को रोकने के लिए।